नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ विभा सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मालगाड़ी के पहिए में लगी आग सूझबूझ से रेलवे कर्मचारियों ने बुझाया। पार्षद ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग। कलेक्टर की समझाइश पर चुनाव बहिष्कार किया खत्म। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में एक मालगाड़ी के पहिए पर आग की लपटें उठती दिखाई देख अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आनन फानन में डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पहिए में लगी आग बुझाई गई। डोंगरगढ़ क्षेत्र में चलती मालगाड़ी के पहिए में आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिस पर रेलवे कर्मियों के सूझबूझ से डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी रोककर पहिए में लगी आग बुझाई गई, जिससे समय रहते बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी नागपुर की ओर जा रही थी। मालगाड़ी के पहिए में आग कैसे लगी, इस मामले की जांच की जा रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पार्षद के विरोध का अनोखा तरीका देखने मिला है, जहां वार्ड क्रमांक 36 से कांग्रेस पार्षद एमडी गुर्जर अपने शरीर पर शिकायतों का बैनर पहनकर नगर पालिका पहुंचे। इस बैनर में शिकायतों के निराकरण के लिए दिए गए ज्ञापन की कॉपियां छपी थी। पार्षद एमडी गुर्जर का कहना है कि नगर पालिका परिषद की कई बैठक हो चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक उनके वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। लोगों की समस्या के निपटारे के लिए कई आवेदन दिए गए थे, उनका भी आज तक निराकरण नहीं हो सका। इसी के चलते उन्होंने अपने विरोध का यह तरीका अख्तियार किया है। जब हम परिषद में आते हैं तो हम अपने मुद्दे रखते हैं ना, तो कोई हम पर ध्यान नहीं देता। आज उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए मैं ये पहन के आया हूँ, उनको दिखाने के लिए कि मेरे वार्ड में आप बोलते हो विकास विकास, ये विकास कहाँ है? विकास यहाँ है, देखने वाले नहीं। आज जब मैं आया उनकी आंखों को दिखाना है कि देखो हमें, देखो हमारे वार्ड में विकास देखो क्या हो रहा है, तो आज नगर पालिका परिषद भंग हो गई। ये लेटर पहुँचे हैं और बगैर सूचना दे, आज सुबह जब हम तैयार होके आए सब पार्षद, तो यहाँ पता पड़ा के निरस्त कर दी, बगैर सूचना के परिषद निरस्त कर दी। यहाँ शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शाजापुर मिरकला कसाईवाड़ा में सोमवार को शाम 8 बजे लगभग एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों का पुष्टा जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मिरकला कसाईवाड़ा में एक पुष्टा गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने की खबर जैसे ही मोहल्ले वालों को लगी, तुरंत सभी आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया। मोहल्ले वालों ने अपनी सूझबूझ दिखाकर तुरंत ही फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम पर जानकारी देकर आग की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर आकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड से भी पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते दूसरी फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया गया। पुष्टा व्यापारी असगर मंसूरी ने बताया कि गोदाम में लगभग 2 लाख रुपए का पुष्टा रखा हुआ था। अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा हुआ मेरा लगभग 1 लाख रुपए का पुष्टा जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मोहल्ले के लोगों व फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाकर आग बुझाई गई। ये तार की वजह से आग लगी थी। 2-2.5 लाख का पुष्टा था। कैसे लगी थी आग? तार सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। कितना नुकसान हुआ? 2-2.5 लाख का। क्या पूछते ही थे पूरे? क्या नाम है आपका? मुबारक। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्रीय, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। आचार संहिता लगते ही कलेक्टर, एसपी और नगर पालिका द्वारा प्रमुख चौक चौराहों, बिजली खंभों से पोस्टर, बैनर और सरकारी भवन से प्रसार प्रचार के लिए लगाए गए होल्डिंग बैनर हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सभी राजनीतिक पार्टी के बैनर, पोस्टर, होल्डिंग, योजनाओं के प्रचार प्रसार के पोस्टर और दीवार लेखन को हटाने का काम तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया है।
नगर पालिका और परिषद के कर्मचारियों द्वारा शासकीय भवन, चौराहों, बिजली पोल पर लगे होल्डिंग पोस्टर हटाए गए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचरण संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो हमारी शासकीय संपत्ति पर विभिन्न पोस्टर, पैम्फलेट और प्रचार प्रसार की अन्य सामग्री या किसी भी तरह से विरूपण हुआ है उसको हटा रहे हैं। फिर हम सार्वजनिक संपत्ति से संपत्ति विरूपण करेंगे और उसके बाद ऐसी प्राइवेट प्लेस जहाँ के लिए सहमति नहीं होगी संपत्ति विरूपण करेंगे। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के खंडवा की एसएन कॉलेज इकाई द्वारा महाविद्यालय में फैली अनियमितताओं को लेकर प्राचार्य कक्ष का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा की एसएन कॉलेज इकाई द्वारा महाविद्यालय में फैली अनियमितताओं को लेकर प्राचार्य की कक्ष का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों की समस्या को समय समय पर उठाता आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में फैली अनियमितता की ओर महाविद्यालय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया और ज्ञापन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया। विद्यार्थी परिषद ने आज 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ पर इस महाविद्यालय के अंदर केवल रजिस्टर्ड छात्र संगठन को ही अनुमति दी जाए, सभी छात्र को यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के प्रवेश नहीं दिया जाए। महाविद्यालय में सुरक्षाकर्मी के द्वारा रजिस्टर में एंट्री करके ही छात्रों को प्रवेश दिया जाए। ऐसी कई सूत्री मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है और प्राचार्य महोदय से तत्काल प्रभाव में हमारी कई मांगों को स्पॉट पर पूरा भी किया गया है। खंडवा से शेख आसिफ, इंडिया टाउन न्यूज। एक बार फिर वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भानु प्रतापपुर क्षेत्र में महतारी व संजीवनी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विकासखंड में गर्भवती महिलाओं को 102 महतारी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं मिल रही है। इन महिलाओं को इस वजह से पैदल चलकर अस्पताल आने जाने को मजबूरी है। भानु प्रतापपुर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम घोठा से भानु प्रतापपुर तक पैदल आ रही गर्भवती महिलाएं बीच रास्ते में देखी गई। मितानिन रमिता कोमरे ने बताया कि 102 एवं 108 में फोन करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। मितानिन ने कहा कि 9 एवं 24 तारीख को ही भानु प्रतापपुर से गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाता है, इसके लिए आना जाना जरूरी है। 102 में करें, 104 में करें, 108 में घल करें। ओहा की 104 वाली है कि हमन हाँ दूसरा नंबर देथन कॉल करवे कि आऊ का के लाइन मेरा बोलिस ना लाइन में रहे ना जो इमरजेंसी कॉल है लिखा थे वो का कॉल हरे दई हमन तो नहीं जानन। कौन गांव से अभी तुम आत हो? कहाँ के? हमन घोटा से आत। घोटा से पटेल पारा, वहाँ से भानु प्रतापपुर जात हो। हां आजे जांच हुई और नहीं हुई? फिर आज हरे 9 तारीख है और 24 तारीख के फिर गाड़ी आथे ना तो ओकरे पर से हम लगा रहे हैं। तो पैदल जात हो तुमन? जी सर, पैदल तो गाड़ी का हुई? 102 में कॉल करें सर, इमरजेंसी बताइस तो कॉल अटेंड नहीं करा। तो कोई साहब आप मतलब नहीं बोले तुम और जो हॉस्पिटल के कोई है ते मान लो? नहीं, सिस्टर मन के पास कॉल करें सर तो का बोलिन पैदल आ? नहीं, 108 के नंबर में कॉल कर। तुम्हार घोटा से भानु प्रतापपुर कतक दूर है? 8 किलोमीटर दूर। वहीं पैदल चल रही कुछ महिलाओं को इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता ने अपनी कार से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस मामले में बीएमओ का कहना है वाहन तो है पर नए टेंडर से अभी तक स्टाफ नहीं आया है, इस वजह से हम 102 का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं, 108 तो चल रहा है, 102 का वो बंद हो गया है, तो उसका नया टेंडर हुआ है, वो 2-4 दिन में आ जाएगा। गाड़ी आ गई है, ड्राइवर नहीं आया। तो लगातार फ़ोन कर रहे हैं तो 108 भी नहीं पहुँच रही, इसका क्या? हाँ, अब 108 क्या गाड़ी एक ही है हमारे पास, तो सबको सुविधा नहीं दे पा रही है, लेकिन जाती है वो। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर करोड़ों का बजट के साथ तमाम दावे किए जाते हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पैदल चल रही गर्भवती महिलाएं विभाग की पोल खोल रही हैं। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र के कचौर स्थित सब्जी कॉम्प्लेक्स में देर रात भीषण आगजनी हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है।
दमोह नगर के कचौरा स्थित सब्जी कॉम्प्लेक्स में देर रात लगी भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स की इमारत को नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हम लोगों को 3 बजे समथिंग पता चला कि यहाँ पे आग लग गई है और सभी लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब यहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं था कि मतलब पुख्ता पता चले कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन करीबन 3 बजे हम लोग को पता लगा है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखा कि अंदर बहुत ही जोरों से आग लगी थी। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। केसीजी जिले के पैलीमेटा क्षेत्र में किसानों ने 10 अक्टूबर को चक्का जाम करने की तैयारी कर ली थी। इस दौरान ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान भी किया था। वहीं कलेक्टर की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। अपने आंदोलन को लेकर पैलीमेटा के ग्रामीणों का कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस ने पैलीमेटा में सहकारी बैंक व आत्मानंद स्कूल खोलने का वादा किया था, किंतु अभी तक अपनी घोषणा पूरी नहीं करने से ग्रामीणों ने नर्मदा में चक्का जाम करने की तैयारी की थी, किंतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर से मुलाकात करने के पश्चात कलेक्टर द्वारा आश्वासन मिलने पर संतुष्ट होकर पैलीमेटा क्षेत्र के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार व चक्का जाम को रद्द कर दिया। वनांचल के लगभग 34 गाँव के किसानों ने पैलीमेटा में सहकारी बैंक व स्वामी आत्मानंद स्कूल की मांग को लेकर चक्का जाम करने की तैयारी कर ली थी, जिसके समर्थन में क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य भी थी। जाम होना था तो आदेशित करने की वजह से कलेक्टर साहब ने आदेशित जो किया है उसकी वजह से जो हमारे क्षेत्रवासी थे, ग्रामवासी थे, वो चक्का जाम को अवरुद्ध करने को सोचे हैं। कलेक्टर साहब के उनके अनुमोदन द्वारा जो आदेशित किए हैं उनको देखते हुए हमारे क्षेत्र के ग्रामवासी जनता है उनको चक्का जाम को अवरुद्ध किए हैं। वर्णित है वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे वनांचल क्षेत्र में। औसतन हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाता, ये स्थितियां हैं। जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, लगातार ध्यानाकर्षण कराने के बाद भी घोषणा पत्र वाला पूरा नहीं हुआ, इसलिए लोगों का आक्रोश है। हम लोग तो समझाते हैं, वो क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक बहुत लोग हैं, लेकिन कब तक इंतजार करेंगे। खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।